तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का एग्जाम्स अब मार्कशीट पर नहीं होगी और इसका एग्जाम्स का पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल चुकी है। आज झारखंड बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही चौंकाने वाली अपडेट सामने आई है, बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि इस वीडियो में आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख करके जाइएगा। आपके लिए जो है आपकी एग्जाम में ना बहुत ही बड़ा बदलाव जो है हो रही है और जैक बोर्ड ये बदलाव कर रही है। आपको पता है ना बच्चों की जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आते जाता है जैक बोर्ड जो है बदलाव कर देती है, जिसके कारण से बच्चों के मनोबल में जो है काफी गहरा असर पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर भी जो है काफी जो है गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कुछ अपडेट बताई गई है, पूरा अच्छे से मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। ध्यान रख मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के अंत तक देख करके जाना है। और आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी को जो है ये जानकारी होनी चाहिए। देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि अब जो है जैक बोर्ड अब 5वीं में पास करना अनिवार्य, फेल होने पर होगी विशेष कक्षा, मिलेगा एक और अवसर। देखिए जितने भी आपके छोटे भाई बहन है जो कि क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो उनका भी अब एग्जाम जो है ना क्लास 8 के तर्ज पर ही लिया जाएगा, यानी कि क्लास 8 के तरह ही अब उसका एग्जाम जो है सेंटर जो है प्रोवाइड करा करके लिया जाएगा। अगर उसके एग्जाम में जो है 33% से कम अंक आ रहा है, यानी कि वह जो है पासिंग मार्क्स नहीं ला पा रहा है, तो उनको जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा, अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये होंगे प्रमुख बदलाव। क्या क्या बदलाव होंगे कि प्राथमिक स्तर पर जो है 5वीं व उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है कक्षा 8वीं होगी चेक पॉइंट। यह देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 5वीं में 33% से कम अंक आने पर 2 माह की विशेष कक्षा कराई जाएगी और फिर होगी परीक्षा। 5वीं की परीक्षा अपने स्कूल में नहीं होगी, कॉपी भी दूसरे विद्यालय के शिक्षक जांचेंगे, यानी क्लास 5 वालों का भी एग्जाम जो है अब दूसरे स्कूल में सेंटर प्रोवाइड करा करके लिया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही बच्चों आगे देखिए तो चौथा लिखा है कि कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं लेगी, परीक्षा अब मार्कशीट पर नहीं होगी, अब एग्जाम जो है JCRT की तरफ से जो है कंडक्ट कराया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है JCRT यानी झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों आगे यहाँ पे देखिए कि अब इसका जो एग्जाम्स क्लास 8 वालों का, 9th वालों का, 11th वालों का एग्जाम्स अगर मार्कशीट पर नहीं ली जाती है, आपका एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव टर्म पर जो है मार्कशीट पर होती थी, लेकिन अब मार्कशीट पर एग्जाम्स नहीं होगी, तो किस प्रकार से आपका एग्जाम्स लिया जाएगा, इसका पैटर्न जो है किस प्रकार से होगी, इसकी वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा, आगे आप ध्यान से देखें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या कुछ लिखा हुआ अच्छे से आप देखें। लिखा है कि झारखंड सरकार जो है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता और मजबूती को बढ़ाने के लिए ये बदलाव जो है कर रही है और इस बदलाव के तहत जो है क्लास 5 से लेकर के जो क्लास 8, 9th, 11th वाले हैं उन सभी के जो है पैटर्न में जो है पूरी तरह से चेंजिंग होने वाला है, बहुत सारा जो है बदलाव होने जा रही है। बदलाव क्या क्या हो रही है, कैसे कैसे बदलाव हो रही है और क्यों बदलाव हो रही है, पूरा हम अच्छे से जानकारी दूंगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बच्चों की कक्षा 5वीं में भी अब 8वीं के तरह ही विद्यार्थियों को 33% जो है अंक जो है लाना होगा। अगर 33% से कम अंक आए हुए हैं तो उन्हें जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे ये बताया गया है कि उन्हें जो है परीक्षा पास करने के लिए एक और अवसर आपको दी जाएगी। और ये यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है कि जो है कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा है, देखिए क्लास 8, 9th और 11th वालों का वार्षिक जो परीक्षा है वह जो है मार्कशीट पर नहीं ली जाएगी और इसका एग्जाम जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है अब नहीं लेगी। और यहाँ पे देखिए बच्चों आगे इस यहाँ पे पॉइंट में देखें तो लिखा हुआ है कि अब जो है क्लास 9th वालों का और 11th वालों का एग्जाम की जो परीक्षा है वो किस प्रकार से कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए लिखा हुआ है कि कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा वर्तमान व्यवस्था यानी कि अभी तक जो है वर्तमान स्थिति में किस प्रकार से एग्जाम्स ली जाती थी, परीक्षा जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जो है ली जाती है, जैक बोर्ड की तरफ से 9th 11th वालों का एग्जाम्स होता था और जो है एक साथ जो है 2 विषय की परीक्षा ली जाती थी, यानी कि 1 घंटे में जो है आपका कह सकते हैं 2 सब्जेक्ट का जो है एग्जाम्स लिया जाता था। लेकिन अब ये एग्जाम्स इस प्रकार से नहीं होगी, वो अलग अलग तरीके से आपका एग्जाम्स होने वाला है। देखिए लिखा है कि परीक्षा मार्कशीट पर होती थी
केवल बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाते थे, यानी कि क्लास 8 वालों का, 9th वालों का, 11th वालों का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही एग्जाम्स होती थी, यानी कि आपका बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाते थे, 4-4 विकल्प देखने को मिलता था और इसका एग्जाम्स आप मार्कशीट पर देते थे। लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुकी है कि अब जो है आपका एग्जाम होगा किस प्रकार से होगा, लिखा हुआ है कि बदलाव के बाद क्या होगा। तो परीक्षा अब जेसीईआरटी द्वारा ली जाएगी, परीक्षा जो है मार्कशीट पर नहीं होगी, सभी विषयों की परीक्षा जो है वो अलग अलग होगी, यानी कि आपका जितना भी सब्जेक्ट है ना, तो अब जो है सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग जो है आपकी एग्जाम जो है ली जाएगी। जैसे पहले होता था कि पेपर वन में आपका हिंदी आ जाता था, हिंदी अंग्रेजी, और पेपर 2 में आपका जो है मैथ साइंस, और पेपर 3 में आपका सोशल साइंस आता था और एडिशनल सब्जेक्ट आता था। तो अब जो है पेपर वो हटा करके सब्जेक्ट वाइज आपका एग्जाम्स ली जाएगी, और लिखा हुआ है कि बहुकल्पिक प्रश्न के साथ साथ जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बच्चों आपका जो है सब्जेक्टिव भी एग्जाम्स लिया जाएगा। तो बच्चों आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि क्लास 9th वालों का और क्लास 11th वालों का जो एग्जाम्स होगा वो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो है सब्जेक्टिव एग्जाम्स ली जाएगी, यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब दोनों तरीके से आपका एग्जाम्स कंडक्ट होगी, और मूल्यांकन संकुल के प्रखंड स्तर पर होगा, और उसका मूल्यांकन जो होगा वो प्रखंड स्तर पर जो है तैयार किया जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखिए क्लास 8 वालों का लिखा हुआ है कि कक्षा 8वीं की परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती थी, 6 विषयों की परीक्षा एक ही दिन में जो है ले ली जाती थी, परीक्षाएं ओमार्कशीट पर होती है, सभी प्रश्न बहुकल्पिक होते हैं, परीक्षा में जो है 33% से कम अंक लाने पर विशेष परीक्षा जो है ली जाती थी। लेकिन अब ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है कि परीक्षा में बदलाव का क्या यहाँ पे लिया गया है कि बदलाव होने के बाद क्या होगा कि परीक्षा अब जेसीईआरटी द्वारा ली जाएगी, परीक्षा ओमार्कशीट पर नहीं होगी, बहुकल्पिक प्रश्न के साथ जो है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में 33% से कम अंक आने पर 2 माह कक्षा जो है ले करके विशेष परीक्षाएं ली जाएगी, यानी कि जो 33% जो है यानी कि पासिंग मार्क्स आप नहीं ला पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है कक्षाएं जो है करनी होगी, स्पेशल क्लासेस होगी, उसके बाद आपका फिर से जो है आपका एग्जाम्स कंडक्ट करा जाएगा, फिर से आप एग्जाम्स होगी, और यह जो होगा मूल्यांकन ये जो है प्रखंड स्तर पर ही यहाँ पे यानी स्कूल स्तर पर इसका जो है मूल्यांकन किया जाएगा। ये क्लास 8, 9th और 11th वालों का ये जो है बदलाव की प्रक्रिया है कि ऐसे जो है बदलाव हो सकती है, पहले एग्जाम्स और मार्कशीट पर होती था, अब जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगी। और बच्चों में यहाँ पर हमें लग रहा है कि अब जो इसका एग्जाम्स होगा वो लिखित ही एग्जाम्स लिया जाएगा, ठीक है, लिखित ही एग्जाम्स लिया जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कुछ बताया गया, आगे आप देखें तो ये जो है क्यों किया जा रहा है बदलाव, यह बदलाव क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है शिक्षा विभाग की तरफ से भी यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है कि यह लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं करने की नीति में बदलाव किया गया है। यानी कि पहले क्या होता था कि क्लास 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता था, तो अब जो है ये पूरी तरह सब चेंजिंग किया जाएगा। अब लिखा हुआ है कि इसके तहत जो है प्राथमिक शिक्षा में 5वीं से लेकर के उच्च प्राथमिक कक्षा में 8वीं में फेल नहीं करने की नीति में बदलाव किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि झारखंड में जो है 8वीं कक्षा में यह प्रावधान जो है पहले से ही प्रभावित है, यानी कि पहले से ही ये तो प्रभावी है, ये है कि क्लास 8 वालों का स्पेशल एग्जाम से लेकर के उसे कंडक्ट कराया जाता था। देखिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की तरफ से क्या कहा गया है कि स्कूली बच्चों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी है, इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कक्षा 5वीं में पास मार्क्स से कम अंक लाने पर विद्यार्थियों के लिए अलग से जो है 2 माह की विशेष कक्षा जो है संचालित करने व इसके बाद जो है फिर से परीक्षा लेने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही बच्चों आगे आप यहाँ पे देखिए पूरी तरह से अच्छे से बताया गया है कि अब यह परीक्षा भी जो है जेसीईआरटी की देखरेख में होगी, यानी क्लास 8, क्लास 9th वालों का, क्लास 8 वालों का, 9th वालों का और क्लास 11th वालों का जो एग्जाम्स होगा वो जेसीईआरटी की तरफ से जो है ली जाएगी, और कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव होंगे। ओमार्कशीट पर परीक्षा लेने का प्रावधान जो है समाप्त होगा, यानी कि अब ओमार्कशीट पर जो एग्जाम्स होती थी वो प्रावधान जो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षा संकुल या प्रखंड स्तर पर जो है कर ली जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पे ये बताया गया है कि इसका जो एग्जाम्स होगा ना वो जो है आपका स्कूल स्तर या प्रखंड स्तर पर एग्जाम सेंटर तैयार करके इसका लिया जाएगा। और देखिए लिखा है कि सीबीएसई के सीटी ऑर्डिनेटर सह डीपीएस की प्रचार डॉक्टर अजया चौहान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत जो है कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में कम से कम जो है
अंक लाने वाले विद्यार्थियों के एक और मौका भी दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपने यहाँ अच्छे से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं कुछ जो है एकदम शॉर्टकट में थोड़ा बताया हूं कि क्लास 8, 9th, 11th वालों का जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो इस प्रकार से रहेगा कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी पढ़नी होगी, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके से आपका एग्जाम्स लिया जाएगा। और इसका एग्जाम्स अब जो है लिखित होने वाला है और मार्कशीट पर एग्जाम्स नहीं लिया जाएगा। जिस प्रकार से मैट्रिक इंटरमीडिएट वालों का होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है अब क्लास 8, 9th और 11th वालों का एग्जाम्स होगी। तो इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप अच्छे से आप लोगों को पता चल गया होगा, अच्छे से आप लोग जानकारी मिल चुकी होगी। तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक।